बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिप्रेशन के हवाले से, एंग्जाइटी के हवाले से कि ये क्या होती हैं। ये एक मामूली सी बीमारी होती है, लेकिन जब ये हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं या ये अलामात हमारे अंदर शुरू हो जाती हैं तो ये हमारी ज़िंदगी को मफलूज कर देती हैं। मैं आपको इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक पे एक मरीज़ा आई। आते ही उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पट्ठों में बहुत दर्द होता है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपको नींद आती है, नींद आपको ठीक तरह से आ जाती है? तो उन्होंने फरमाया जी हाँ, नींद मुझे बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन मैं डर की वजह से सो नहीं पाती, मैं डर की वजह से सो नहीं सकती। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने पूछा आपको किस बात का डर है, किस चीज़ का आपको खौफ है जो आप सो नहीं सकती, नींद पूरी नहीं कर सकती, तो किस चीज़ का खौफ है? तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात से डरती हूँ कि अगर मुझे नींद आ गई तो मैं हो सकता है मर जाऊँ, हो सकता है नींद के दौरान ही मुझे मौत आ जाए, और इस वजह से मुझे इसके बाद मुझे बहुत ही डरावने ख्वाब से आते हैं जिसकी डर की वजह से मैं सो नहीं सकती। तो मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं है। तो उनको मैंने कहा कि आप इसका मतलब है कि फिर आपको तन्हाई से भी डर लगता होगा? तो उन्होंने फरमाया जी हाँ, जब मैं बाथरूम में जाती हूँ तो मैं अपने बाथरूम का दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकती, बंद दरवाजे के पीछे मैं नहीं बैठ सकती। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आपको ये खौफ होगा, आपको ये डर होगा कि हो सकता है बाद में मेरा ये दरवाज़ा ना खुले और दरवाज़ा ना खुलने की वजह से मैं जो है मर जाऊंगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप तन्हाई में रहना पसंद करती हैं कि आप तनाव? कहती है जी बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरा अगला सवाल उनसे ये था कि फिर तो आप तन्हा रहना जो है बिल्कुल आपको डर लगता होगा, आप तन्हाई पसंद जो है वो नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं तन्हाई से भी मुझे डर लगता है, हत्ता कि मैं अकेले जो है वो बाज़ार हो, सड़क हो या घर से बाहर हो वो भी नहीं निकल सकती, इसलिए कि मुझे डर लगता है कि हो सकता है मुझे अचानक से कुछ हो जाए, कुछ हार्ट अटैक हो जाए, मैं गिर जाऊं, या मुझे किसी चीज़ का कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई दौरा पड़ता है तो ये ना हो कि मैं मर जाऊं। तो मैंने कहा फिर आप ज़्यादा लोगों में भीड़ चाल में जा सकती हैं? तो उन्होंने फरमाया नहीं, वहाँ भी मुझे डर लगता है। जब मैं लोगों के अंदर जाती हूँ तो मुझे घुटन सी होती है, मेरा सांस बंद होने लग जाता है, तो मैं वहाँ भी बिल्कुल रहना पसंद नहीं करती। बस मैं चाहती हूँ कि एक आध शख्स मेरे पास हो और मैं जो है ना जो बैठा रहे और मेरा ख्याल करे, मैं लेटी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ, तो मैं वहाँ बैठी रहूँ। तो मैंने उनसे पूछा ये आपको कब हुआ है, कब से ये मसला आपके साथ चल रहा है? क्योंकि मैंने उनसे ये कहा था कि ये जो है अक्सर ऐसे ही होता है कि कोई अपना प्यारा फोत हो जाए या किसी का खुदा न खास्ता अचानक से एक्सीडेंट हो जाए या ऐसी कोई अमवात देखी जाए तो उसके बाद ये सूरत हाल पैदा होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, कोई तकरीबन 1 साल पहले मेरी एक सिस्टर थी, उनकी अचानक से डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मेरे अंदर ये खौफ पैदा हो गया था कि मेरी सिस्टर सोई हुई थी और अचानक उनकी डेथ हो गई है, तो हो सकता है कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। तो 1 साल मेरे साथ मुसलसल ये मसला रहा है, लेकिन 1 साल के बाद मैं इस खोल से, इस बीमारी से तकरीबन किसी हद तक बाहर आ गई थी। लेकिन फिर अचानक ये हुआ है कि अचानक ही मेरे भाई जो है वो फौत हो गए हैं। तो उनकी फौत होने के बाद मेरे अंदर ये जो खौफ है, मेरे अंदर ये जो डर है, ये 100% बढ़ गया है। अब मैं ना तो अकेली सो सकती हूँ, ना अकेली रह सकती हूँ, और ना ही मैं घर का या कमरे का बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके बैठ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ये जो खौफ है अब ये मुस्तकिल हो चुका है, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। तो मैंने ये सवाल जो है ये डिस्कस किया है अपने एक दोस्त के साथ। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि आप ना फ़ोबिया की हिस्ट्री को डिस्कस करें, लेकिन मैंने फ़ोबिया को स्टडी किया तो फ़ोबिया में इसकी कुछ ज़्यादा अलामत नहीं मिली मुझे। वो ये था कि फ़ोबिया जो होता है वो एक डर होता है कि हो सकता है दरवाज़ा ना खुले, हो सकता है उसने कोई एक्सीडेंट देखा तो उसको खौफ होता है कि हो सकता है मेरा भी एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन जब आपको मौत का खौफ वाज़े हो और डर इस तरह का हो जिसमें आपको ये महसूस हो कि मुझे इस डर में, इस खौफ में मौत ना आ जाए, तो ये क्लियरली टेंशन और एंग्जाइटी की अलामत पाई जाती हैं। तो आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि इसकी मैं चंद अलामत आपको बता रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर इनमें से कोई भी अलामत पाई जाती है तो आपको इससे बाहर निकलना। याद रखना, अगर आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, बच्चों का शोर आपको पसंद नहीं है, तन्हाई से आपको डर लगता है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है, नींद आपको नहीं आती,
اور پسینہ آپ کو بار بار زیادہ آتا رہتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ میرے دل کی دھڑکن جو ہے یہ بہت تیز ہو گئی ہے، تو آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ آپ ہنسی مذاق کرتے ہوئے بھی ہنس نہیں سکتے، ہر وقت آپ دکھی رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، تو بھی آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ آپ اس میں سے خود اپنی ایک سوچ کے تحت اس بیماری سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ کو پسند نہیں ہے، کہیں آنا جانا بھی آپ کو پسند نہیں ہے، ہر ٹائم آپ